हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत की फर्स्ट यूनिट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से कई नंबर्स बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, इनकी शाखाएं हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इन सब की सबसे पहले शाखा हैं। यदि हम शाखा अच्छे से याद कर लेते हैं तो सारी चीज़ें याद करने में हमें आसानी हो जाती है। तो देखिए, ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं जिनके नाम हमें उपलब्ध होते हैं शाक्कल, बाष्कल, आशुलायन, सांख्यायन, मांडुकायन। उसके बाद यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण नाम से। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, वाजनेयी जिसे माध्याह्न दिन भी कहते हैं, और काणव शाखा। और कृष्ण यजुर्वेद की हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्टिल। जो तैत्तिरीय शाखा है वो श्रवगुण संपन्न है, यानी ये शाखा भी है, ब्राह्मण भी, आर्ण्यक भी और उपनिषद भी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सामवेद की 3 शाखाएं हैं, राणायनीय शाखा, कौथुमीय और जैमिनीय। जो कौथुमीय है वो इम्पोर्टेंट मानी गई है, वही सुप्रसिद्ध शाखा है। अथर्ववेद की है शौनक और पैपलाद शाखा। उसके बाद देखिए, जो ऋग्वेद है उसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय और सांख्यायन। इसी सांख्यायन को कौशितकी भी कहते हैं। अब देखिए, जो सांख्यायन है वो यहाँ इसकी शाखा में भी है और यहाँ पे भी है। तो जो सांख्यायन शब्द है वो ऋग्वेद से संबंधित है। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, यानी 100 शाखाएं जिसमें है वही शतपथ है, ये शुक्ल यजुर्वेद का है। उसके बाद देखिए तैत्तिरीय शाखा, ये शाखा भी है और ये ब्राह्मण भी है, आर्ण्यक भी है, उपनिषद भी है, इसलिए तैत्तिरीय संबंधित हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद से। उसके बाद सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनीय, छांदोग्य, पंचवेद, षड्विंश, सामविधान, आर्षेय संहिता, दैवतवंश। देखिए, इतने नाम हमें याद नहीं होंगे, मोटा मोटा पढ़ेंगे तो हमें याद आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण, इसके लिए हम इन तीनों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ याद कर लेंगे और जो बच जाएगा वो सामवेद का होगा। उसके बाद देखिए, जो ऋग्वेद है उसके ब्राह्मण भी सेम है, आर्ण्यक भी और उपनिषद भी सेम है, इसलिए एक पार्ट सोल्व हुआ हमारा। उसके बाद देखिए, इसमें शतपथ था, इसमें बृहदारण्यक हो जाएगा। ये तैत्तिरीय तो था ही अपना ब्राह्मण, आर्ण्यक में भी तैत्तिरीय होएगा, और जो मैत्रायणी ये शाखा भी है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और सामवेद की तवलकार और छांदोग्य आर्ण्यक हो जाएंगे, और अथर्ववेद का कोई भी आर्ण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उपनिषद ऋग्वेद के सेम है, और सबसे छोटा उपनिषद ईशोपनिषद, सबसे बड़ा बृहदारण्यकोपनिषद। जो यहाँ पे आर्ण्यक भी था वही बृहदारण्यक को ही उपनिषद यहाँ पे बना दिया गया है। और तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ जो हम याद कर चुके हैं शाखा में, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ। कपिष्टल की जगह पे आ जाएगा श्वेताश्वतरोपनिषद। ठीक है, उसके बाद केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद सामवेद का। अथर्ववेद के हो जाएंगे पर्शन, मुंड, मांडुक्य। ठीक है, इस प्रकार हमें याद कर लेने हैं। देखिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऋग्वेद के तीनों चीज़ें सेम हैं। यहाँ पे शतपथ, बृहदारण्यक सबसे छोटा और सबसे बड़ा। उसके बाद 4 शाखाएं हैं, इस यहाँ पे 1 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे और ये नया नाम इसमें ऐड कर लेंगे। केन छांदोग्य सामवेद के, पर्शन, मुंड, मांडुक्य अथर्ववेद के। उसके बाद देखिए, शिक्षा है पाणिनीय शिक्षा, शुक्ल यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य, कृष्ण यजुर्वेद की व्यास शिक्षा, सामवेद की नारदीय शिक्षा और अथर्ववेद की मांडुक्य शिक्षा। और ऋषि हैं पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं PVJS, PVJS। और इसे अवासु ट्रिक से याद कर सकते हैं, इसके देवता को अवासु, और फिर अवासु याद करके फिर इसका ले आएंगे, अग्नि, वायु, सूर्य और अंगिरा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।